कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है वो अब मुज़ाकरात की भीख मांग रही है। इन्होंने दंगल फसाद किए, धरने किए, अब वो जब थक गए हैं, जब उनको पता है कहीं से सपोर्ट नहीं आ रही, तो अब जो है वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर लें। मार्का हक में पाकिस्तान ने जो मोदी के साथ हशर नशर किया है, उसके बाद मोदी तो आपको पता है दुनिया में कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ दो खबरें शेयर करूंगा और दोनों ही खबरें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन एक खबर तो ये है, वो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और वो अच्छी खबरें ये हैं कि सबसे पहले जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है वो अब मुज़ाकरात की भीख मांग रही है। हाँ जी, वो मुज़ाकरात चाह रही है, वो फेस सेविंग चाह रही है। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया है, क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो है अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ख़ास करके जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेनिंग की है, बिलावल भुट्टो गए और कई शहरों में जो है उन्होंने जलसे जुलूस किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गए, मरियम नवाज गई, उन्होंने जलसे किए। और वहीं पे ही राना सनाला, तारिक फजल चौधरी, दीगर मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो कश्मीर में बैठे हुए हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और लोग उनके पास आ रहे हैं और लोग उन्हें बता रहे हैं कि जी ये सारे मसले जो हुए हैं, ये सारे मसले हुए हैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की हरकतों की वजह से। क्योंकि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो कश्मीर को पिछले 51 दिनों से जो है वो मफलूज करके रखा हुआ है। ना तो वहाँ पर जो है लोगों को ट्रेड करने दे रहे हैं, ना लोगों को बात करने दे रहे हैं, ना लोगों को घूमने फिरने दे रहे हैं, उल्टे दंगे फसाद करके जो है रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को मफलूज किया हुआ है। क्योंकि आम कश्मीरी का जो बिजनेस था, आम कश्मीरी का जो वहाँ पे काम होता था, वो काम होता था टूरिज्म का। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से, पूरे दुनिया से जो लोग आते थे वो कश्मीर की खूबसूरती देखने आते थे, और उनके पास जो विंडो होती थी, जो टूरिज्म विंडो होती थी, वो मई, जून, जुलाई, अगस्त की छुट्टियाँ होती थी। खास करके जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थी, क्योंकि बलूचिस्तान एंड सिंध की सारी आवाम जो है वो कश्मीर को जो है वो वहाँ आती थी, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह, मौसम को एंजॉय करने, कश्मीरी जो रवायत हैं, कल्चर है, और जो कश्मीरी हॉस्पिटलिटी है, मेज़बानी है, उसके लिए आती थी। तो उन कश्मीरी जो घर हैं उनके बड़े अच्छे जो है वो बिज़नेस होता था, टूरिज़्म होता था, अरबों रुपए का जो है एक बिज़नेस होता था, और हर किसी के हिस्से में लाखों रुपए आते थे। तो वो उन लाखों रुपए के मुनाफे से जो है वो महरूम हुए, और महरूम जो हुए वो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की नाजायज़ मुतालबों की वजह से, नाजायज़ जो है अना और ज़िद की वजह से, जो हड़तालें की, शहरों को मफलूज किया। और अभी भी वो बैठे हुए हैं रावलाकोट में, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मुजफ्फराबाद तक जाए। और अभी भी कल मैं सुन रहा था उनके एक रहनुमा को, उमर नज़ीर कश्मीरी को, जो वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम जो है मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात में हमसे बात हो, फेयर बात हो, हमारे साथ जो है धोखाधड़ी से काम ना लिया जाए। भाई आपसे कोई धोखाधड़ी से काम नहीं लिया जा रहा। आपके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए थे। कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी बनी हुई थी, जो अब कलअदम है, वो दरवाजे आप लोगों की हरकतों की वजह से बंद हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने आपको भरपूर मौका दिया। आपके 38 में से 35 मुतालबे माने, आपको जो है सर का ताज बना के सर पे बिठाया, लेकिन आप लोग बाज रहे, क्योंकि आप लोग इंडियन एजेंडा पे चल रहे थे, मोदी के एजेंडा पे चल रहे थे। जब आपने ये हरकतें करना शुरू की तो आपको अब पता चला कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जो आपको पीछे से मोदी सपोर्ट कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, अब वो सपोर्ट भी आपके पास नहीं पहुंच रही। और जो आपका नेक्सस का प्लान था कि किसी तरीके से जो है वो कश्मीर का उसको डैमेज किया जाए, ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम किया जाए, वो भी आपका ख्वाब चिकनाचूर हो गया। क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े ही जो है स्ट्रेटजी के साथ काम लिया, बड़े ही सब्र तहम्मुल से काम लिया। उन्होंने किसी भी आम कश्मीरी के ऊपर कोई भी तशद्दुद नहीं किया, और कहीं पे भी, बल्कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया। जहाँ दंगे फसाद हो रहे थे, जो शरपसंद अनासर थे, उनको जो है रोका कि दंगे फसाद ना हो, कोई वायलेंस एरप्ट ना हो। तो ये खबरें आ रही हैं कश्मीर से। अब कश्मीर से वो उमर नज़ीर कश्मीरी ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे ऊपर से जो 302 के मुकदमा आते हैं, जो एक्स्ट्रा मुकदमा आते हैं, जो हमारे कुछ लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां तो जत्थों में हुई हैं, वो इसलिए जत्थों में हुई हैं कि काम तो जो था वो इनके 4-5 लीडरान का था, जिनके मैं नाम ले लेता हूँ, शौकत नवाज मीर जी, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान, सरदार अमान। ये लोग बैठ के जो है इंस्टिगेट कर रहे थे, उकसा रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को, रावलाकोट में बैठ के धरने कर रहे थे, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, दुनिया को खतूत लिख रहे थे, और बाहर बैठे जो है पाकिस्तानी और कश्मीरी डायस्पोरा को भड़का रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा जी 38 में से 35 मुतालबात माने गए, बाकी मुतालबात के लिए ये कहा गया था इलेक्शन होने दें, इलेक्शंस के बाद असेंबली में आए और असेंबली को डिसाइड होने दें कि क्या करना है, 12 सीटों का होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो तमाम तर मुतालबे माने गए थे। लेकिन इंडियन एजेंडा पे, इंडियन एमा पे, मोदी के एमा पे इन्होंने दंगल फसाद किए, धरने किए। अब वो जब थक गए हैं, जब उनको पता है कहीं से सपोर्ट नहीं आ रही, तो अब जो है वो
तरले करें, मिन्नतें करें, मुज़ाकरात कर लें और किसी तरीके से जो है वो फेस सेविंग दे दें, ताकि हम आवाम को कहें देखें जी रियासत पाकिस्तान ने, रियासत आज़ाद हिंद जम्मू एंड कश्मीर ने, हुकूमतों ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए। तो भाई मुज़ाकरात पहले भी कामयाब थे, आप वहीं गए। ये जो आपने काम किया है इससे एक आम कश्मीरी को आपने तकलीफ पहुँचाई है, आम कश्मीरी के घर को जो है नुकसान पहुँचाया है, आम कश्मीरी स्टूडेंट का जो है वो तालीम ख़राब की है, आम कश्मीरी को जो है अस्पताल से नहीं पहुंचने दिए थे। वहीं पे ही देखें जैसी करनी वैसी भरनी, यही भारत ने जो है कश्मीर में एक जो है साजिश रचाई। वहाँ आज देखें जंतर मंतर चौक पे न्यू दिल्ली में जेनजी ने जो है जिस तरीके से मोदी हुकूमत को जो है एक्सपोज किया है, मोदी की काबीना को एक्सपोज किया है, मोदी की जो है मीडिया को जिस तरीके से गोदी मीडिया को एक्सपोज किया है, तो इंडियन जेनजीज जिस तरीके से उभर के सामने आए तो उन्होंने मोदी हुकूमत का जो है अरले तरले तख्ते उलटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पर ही ये प्रोटेस्ट जो है आप शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं नई दिल्ली में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं और अब इस प्रोटेस्ट को जो है वो जो है कारपोरेट मुलाजिम भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसको जो है पंजाब के किसान, भटिंडा के किसान भी जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने एक जालिम शख्स तो है ना, मोदी और नेतन्याहू एक ही सोच के मालिक है। तो वो जो है माइनॉरिटीज़ को, इन्फीरियर लोग जो छोटे मोटे मजदूर लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, मोदी ने सबका हक खाया हुआ है और मोदी ने हर किसी को वहाँ परेशान किया हुआ है और अपनी जो है नेतन्याहू की तरह जो है वो एक जालमाना जो है रवैये के थ्रू जो है पूरे भारत के ऊपर काबिज है। अब तो खुद उससे बीजेपी भी तंग है और बीजेपी भी अब कह रही है कि ये मोदी की पॉलिसी गलत है, ये मोदी की वजह से हुआ है और मोदी को हर तरफ से जो है टफ टाइम मिल रहा है। तो अब ये जो है शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अगर ये प्रोटेस्ट जो है भारत में शिद्दत इख्तियार करते जाए तो भारत में जो है जिस तरीके से मोदी को टफ टाइम दिया जा रहा है, आपने देखा था नेपाल में जेनजीज ने क्या किया, बांग्लादेश में जेनजीज ने क्या किया, फिलीपींस में जेनजीज ने क्या किया। अब वो वक्त भारत के ऊपर है और भारत के जेनजीज जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट भारत के किसानों ने ज्वाइन कर लिया, माइनॉरिटीज़ ने ज्वाइन कर लिया, सिखों ने ज्वाइन कर लिया, तो मोदी हुकूमत इस वक्त बड़े मसले में तो है, इस वक्त बड़े मसले में बड़ी मुश्किल से वो उसको डील कर रही है, क्योंकि उनके जो गोदी मीडिया है वो बैठ के खबरें चला रहे हैं जी वो पाकिस्तान फ्यूल कर रहा है, पाकिस्तान के इतने सोशल मीडिया अकाउंट जो है हमने बैन कर दिए हैं। वो भाई वो आपके लोग हैं, वो दिल्ली के लोग हैं, वो आपकी पढ़ी लिखी नौजवान है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, क्योंकि मोदी ने हर चीज़ फॉर सेल लगाई हुई है, हर चीज़ का इंडिया में एक रेट लगाया हुआ है, मारने धाड़ने का रेट, प्रोटेस्ट का रेट, हर चीज़ का रेट है। तो मोदी के ऊपर इस वक्त एक बुरा वक्त चल रहा है और मोदी का जो है वाकई मोदी का जो है ना 2025 के बाद जो ऑपरेशन बनियाल मुर्से और मार्का हक में पाकिस्तान ने जो मोदी के साथ हशर नशर किया है, उसके बाद मोदी तो आपको पता है दुनिया में कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। पहले बड़े दौरों पे जाता था, घूमता था, फिरता था, फिर जो मोदी की बेइज्जती की सदर ट्रंप ने और जिस तरीके से उसको बेइज्जत किया, कई फोरम्स पे ना हाथ मिला के G7 कॉन्फ्रेंस हो गई, दीगर प्लेटफॉर्म्स हो गए, मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में नहीं गया, तो मोदी को भी समझ में आ गया कि उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ जा रही है और उस अपना नशर वो देखते हुए इस वक्त बड़ा परेशान है। एंड भारत में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो दिन ब दिन जो है जोर पकड़ते जा रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते जाएंगे।